साथियों नमस्कार, मैं रविंद्रनाथ शर्मा एक नए वीडियो के साथ में आपको अपने इस चैनल में आपके साथ में आपके सामने हूँ। आपको सबको नमस्कार करता हूँ, आपका सबका अभिनंदन करता हूँ। आज एक विशेष महत्वपूर्ण जीवन का रहस्य जिससे जीवन चल रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप समझ पाएँ तो बड़ा अच्छा होगा और जीवन को सरलतापूर्वक जी पाएंगे। साथियों, ये जो शरीर है अपना, ये दो शक्तियों से बना है, जिसमें एक जड़ शक्ति है और एक चेतन शक्ति है। अपन अगर कंप्यूटर के हिसाब से समझें तो कंप्यूटर में जैसे एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह से हम जो शरीर को देख रहे हैं या शरीर में जितने भी अंश रूप में है, अंग है, प्रत्यंग है, ऑर्गन्स है, ये सब जड़ पदार्थ हैं और इनको चेतन देने वाली चैतन्य शक्ति है। इन दोनों के संयोग से ये शरीर काम करता है। इन दोनों के संयोग से ही एक अंतःकरण पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और उस अंतःकरण में को चलाने के लिए, क्रिया के लिए एक व्यवस्थापक है, उसका नाम है मन। साथियों, हम सिर्फ इच्छा करते हैं, हम एक क्रिएटर हैं, सिर्फ हम बहती हुई इस चेतना को, इस धारा को अपने अनुसार रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? हम अपनी इच्छा के अनुसार, जो हमारी शुद्ध इच्छा के रूप में होती है, उसी ओर फिर वो करने लग जाते हैं। और जितनी ये इच्छा होती चली जाती है, उसी के हिसाब से कर्म भी बनते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। जब हम अपने द्वारा ही कामों को करने लग जाते हैं तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है मन का, क्योंकि सारे काम मन के होते हैं। मन, अगर आप इच्छाएं बंद कर दें तो आपके सारे काम स्वतः होने लग जाएंगे मन के द्वारा। बाहर जितने भी हम अपने हिसाब से, अपनी तरफ से काम करने लग जाते हैं तो इसमें मन का दोष हो जाता है। और जब अपना काम बंद करने लग जाते हैं, इसको सिर्फ बोल देते हैं कि हमें ये काम करना है, हमारी इच्छा है, ये पूरा होना चाहिए, और फिर हम नॉर्मल वे में करते हैं। हमको उसमें कुछ अपना भाव नहीं लगाते हैं, बस कर्म करते चले जाते हैं, तो वह सहज हो जाता है और उसमें मन दोष बंद हो जाता है। मन उसमें साथ काम करने लगता है। आपको एक बात बता दूं, जो भी राजा बनता है वो राजा बनने तक का पूरा सफर इस शक्ति के द्वारा ही होता है। आदमी के अपने कोई शक्ति काम, अपनी खुद की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो काम करता है। उसका बल, अगर शरीर में उसका बल है तो इस शक्ति के कारण है। अगर वो तेज देखता है, तेज बुद्धि काम करती है, तो वो इसका ये शक्ति है जिसके कारण वो होता है। अगर वो पूजा जाता है तो ये शक्ति है। अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये शक्ति उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन साथ छोड़ने का मतलब ये है कि वो इस शरीर से चल देती है। लेकिन आपका जितने प्रारब्ध का मतलब ये हुआ, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति तो करनी होती है, तो इसमें आपको साथ लेके चलती है और आपको उस जगह पहुंचाती है जहां आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। आप अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, मान लो आप चक्रों के हिसाब से समझते हैं, तो अगर आपने स्वादिष्टान तक का चक्र पर ध्यान करते हैं वहां तक, तो आपकी स्थिति वहां तक है। लेकिन आप ये चाहते हैं, आपकी इच्छा थी कि आप सहस्रा तक पहुंचे, तो इस नेक्स्ट जन्म जो होगा आपको उसके अनुरूप मिलेगा और उससे आप आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे। यही शिक्षा का है, यही युद्ध के हिसाब से है, और यही आप धर्म के हिसाब से है। किसी भी क्षेत्र में जो आपकी पूर्ति अधूरी रह गई, उस लेवल पे ही आपका पुनर्जन्म होता है और फिर आप उसकी पूर्ति करते हैं। अगर आपका स्वभाव से दुष्ट भाव, अपना स्वभाव यानी आपका जो भाव है वो दुष्ट प्रकृति का रहा तो दुष्ट प्रकृति में आपका जन्म होगा, और शुद्ध प्रकृति का रहा तो शुद्ध रूप में होगा। और कोई इच्छा ही नहीं रही आपकी तो उसमें मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो शांत स्थिति को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े शांत। तो हमारे इन भावनाओं को समझना बहुत बड़े। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ
कि हमने इसका एक नाम दिया है कि आप ही कारण हैं। हमारे होने का कारण भी आप ही हैं, हमारे कार्य को करने वाले भी आप ही हैं और आप ही करता है। तो हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि आप ही कारण है, आप ही करता है और आप ही का कार्य है। इस तरह से ये उस तरह से काम करती है जैसे हम सब कुछ करना बंद करके और सिर्फ उसी को ये ध्यान करके उसी को पूजते रहे। हम अपने अंदर की शक्ति को पूजते रहे, अंदर की शक्ति का ध्यान करते रहे तो हम बहुत ही बलवान हो जाते हैं। और ठीक इस तरह से काम करती है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका कोई कारण नहीं होता है, उसके कोई कर्म नहीं होता है, उसकी कोई मन नहीं होता है, उसकी कोई बुद्धि काम नहीं, कुछ नहीं होता है, लेकिन सारा काम उसकी माँ के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में काम करती है। उसका कारण भी है, उसकी कर्ता भी है, उसकी कर्म भी है, सब काम को वो करते हैं और उसके सारे काम होते हैं। और अभी देखो नवजात शिशु को सब लोग बड़े प्रेम से पूछते हैं, लेकिन जब वो अपने करने लग जाता है तब उससे लोग दूरी भी बनाने लग जाते हैं। ये साक्षात में हमको सामने प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। तो इस बात को समझने के लिए हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम लोग बस बताते हैं ऐसा करने से क्या, अगर हमने ऐसा काम नहीं किया तो फिर हमारे जीवन चक्र कैसे चलेंगे, हमारे जीवन में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज तक अगर आप ये सोचें कि सहज और सरल ढंग से चलेंगे तो आपका जीवन सुखमय होना निश्चित है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और अगर हम ये चाहें कि साहब हमारा काम कौन करेगा, हमको भी कंपटीशन करना है कि किसी को वो पूरे साम्राज्य का मालिक है तो मैं भी साम्राज्य का मालिक बनूं, उसके पास बड़ी कार, मेरे पास बड़ा बंगला है तो मैं भी वो बनूं, ये सब इच्छाओं को लेकर दौड़ते रहेंगे तो मन इसमें अशुद्ध हो जाता है, अशांत हो जाता है। और जब मन अशांत होता है तो आदमी कष्ट में आ जाता है, और अगर कष्ट में आता है तो उसका स्वभाव दुख में आ जाता है। जब उसका स्वभाव दुख में आ जाता है तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो उसको सुख में ला सके, उसका जीवन पूरा दुख में ही निकलेगा। इसलिए पूरे कोशिश करो आप अपने आप को सुखी रखो। सुखी रखने के लिए संतुष्टि जरूरी है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आप शांत होकर बैठ गए, जिस काम को आपने कर लिया उससे संतोष होना चाहिए कि हमने इस काम से कर लिया, उसमें कोई शंका किंतु परंतु रख के दुख नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप अपने को सुख बना के रखें और संतोष, अपने ही काम से संतोष रखें। हाँ बिल्कुल अच्छा काम नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं सब काम से खुश हूँ, मैं जितना भोजन करता हूँ उससे भी खुश हूँ, जिस लोगों से मिलता हूँ उससे भी खुश हूँ, जिस जगह रहता हूँ उससे भी खुश हूँ। इसी तरह से अपने को खुशी बना कर रखता है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती है, उसके जीवन में सुख ही सुख आते हैं, क्योंकि उसने अंदर बीज बोया है सुख का। दूसरे भाषा में जैसे पहले के लोग कहते आए हैं कि बम्बूल का बीज बोया तो आम कहाँ से खाए। अब अंदर बीज बम्बूल का पड़ा हुआ है तो पेड़ बम्बूल का लगेगा बाहर, क्योंकि जो भी कुछ हमारी इच्छा है वो अंदर उपजती है और वह स्वतः बाहर आम का वृक्ष नहीं बन सकता उसी रूप में बम्बूल का वृक्ष बनेगा जो कि कष्टकारी होता है। तो हम अपने जीवन को इसी शक्ति के द्वारा अपने अनुसार कर सकते हैं। आप उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, ध्यान करें, एकदम शांत होकर बैठ जाए, कुछ भी विचार न आने दें, एकदम शांत, बस क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान करें, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना, उसके साथ में नहीं होना, कुछ भी जो हो रहा होना तो एकदम परम शांति का आएगा, उसमें मन को शांति मिलती है। वह मन का आपको मन को बलवान बनाते हो आप, ये मन शक्ति काम करती है, इससे ही शक्तियाँ फिर अंदर काम करती हैं। आप अंदर की जो आवाज़ सुन के जो काम करते हैं वह काम में आपको सफलता होगी। और जब आप दूसरों को देख के कंपटीशन में करते हैं या बाहर के द्वारा एक प्रकृति को देख के इच्छा करते हैं उसके अनुसार चलते हैं तो सफलता नहीं है। और उस सफलता मिलने पे से थोड़े दिन की हो सकता है सफलता मिल गई आपको, खुश भी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, लेकिन उसके अंत जो है परिणाम पूरे ही निकलते हैं, अच्छे नहीं निकल सकते। लेकिन अंतःकरण से निकला हुआ, अंदर से निकले हुए मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं तो सफलता निश्चित है। लोग उसके पीछे चलते हैं, दुनिया उसके पीछे चलती है, ये निश्चित ही है, इसमें कोई शंका किंतु परंतु नहीं है। आप कभी भी आजमा के देखें। आप अगर ये उदाहरण के लिए देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए बीए करना चाहते हैं तो ये आपको कोई किसी को देख के नहीं है, वो अंदर से एक भावना आ रही है, आप अपने अंदर की भावना सोच। कोई किसी काम को करते हो तो आप ये सोचो मैं इस काम को करता क्यों,
मैं अगर पढ़ने जा रहा हूँ तो क्यों, तो आपके अंदर से भाव आता है, अपने आप ही उत्पन्न होती है। ये भाव है जो है ना, ये शक्ति के द्वारा आपके अंदर से प्रकट होता है कि आपको करना क्या है। फिर आप उस काम को करते हैं तो आप निश्चित सफल होते हैं, क्योंकि आपको उसमें खुशी मिलेगी। आपने उस काम को किया है, खुशी होगी। आप जब खुश होंगे तो आपके पास और खुशी आएंगी, और खुशी आएंगी। जो आपने अंदर बोलिया, खुशी बोली तो खुशियाँ आएंगी, और गम बोलिए तो गम आएंगे। गम से निकलने का मार्ग यही है कि अपने को थोड़ा मिलता है थोड़े में खुश हो जाओ, ज़्यादा मिलता है ज़्यादा में खुश हो जाओ, लेकिन खुश हो किसी तरह से रहो। अपने वातावरण को खुश बना कर रखो। हर आत्मा, हर प्राणी जितने भी है वो पूर्ण है और सेपरेट है। एक हमारा रिश्ता है, समाज है कि हम एक दूसरे के सहयोग से काम को आगे अंजाम देते हैं। लेकिन आप जितने अंदर से जुड़ जाएंगे आप उतने ही सुखी हो जाएंगे। जितने आप बाहर से जुड़ेंगे उतने ही दुखी रहेंगे। कष्ट कहीं ना कहीं से होंगे, ये निश्चित जाके रखिए। जिसमें कहते हैं कि मोह भी अंदर से उत्पन्न होता है और नफरत भी अंदर से उत्पन्न होता है। आपने देखा हो कई बार, किसी को देखा तक भी नहीं उसके प्रति आप अचानक देखते तो नफरत हो जाती है। किसी को देखा भी नहीं अचानक देखते तो एकदम मोह हो जाता है, उत्पन्न प्रेम हो जाता है। ये सब अंदर से ही होता है, और जो अंदर होता है वही बाहर प्रकट होता है। और जिस बाहर से प्रकट होता है फिर उससे आपको मोहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है। उसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब अंदर से जुड़े रहेंगे तभी आप वर्तमान में जुड़े रहेंगे, और जितने बाहर से जुड़े रहेंगे वो सब भूतकाल है, वो वर्तमान नहीं है। वर्तमान तो जैसे जैसे घटता जाता है और आगे प्रकट होता चला जाता है। कर्म का फल तुरंत ही इस तरह से सामने आते रहते हैं, और इससे अनुसार अगर हम चलें तो फिर हम ये नहीं पता हमको किस दिशा में जाना है। फिर दिशा और दशा का कोई पता नहीं, क्या दिशा होगी और कौन सी दशा में हम चलेंगे। दिशा और दशा अंदर से तय होती है। अंदर से जो भाव उठ रहे हैं, जो मार्गदर्शन हो रहा है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपको जैसा उचित लग रहा है उस वक्त करो। अपना निर्णय मत करो, अंदर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करो, अंदर के साथ में जुड़ने का प्रयास करो, अंदर के साथ में जुड़ो। वो आपको सफलता दिलाएगी, वही आपको आनंद कराएगी, वही आपकी मुक्ति कराएगी, वही आपको प्रेम कराएगी, वही आपको सब जगह से आदर सम्मान दिलाएगी, वही आपको ताकतवर बनाएगी। वही शक्ति है जो आपको जीवन देती है, और वही शक्ति है जो आपको मृत्यु देती है। वही शक्ति है जो आपको सम्मान कराती है, और वही शक्ति है जो आपको अपमानित कराती है। अपमान भी इसी के द्वारा होता है और सम्मान भी इसी के द्वारा होता है। आप ये सोचते हैं कि मेरे को कोई सम्मान मिल रहा है, हकीकत में वो सम्मान आपका नहीं, आपकी उस शक्ति का होता है। कभी भी आपने देखा होगा, पद को सम्मान करते हैं लोग, लोगों को सम्मान नहीं होता है। जब तक पद पे रहता है तब तक सम्मानित है, पद से निकलने के बाद सम्मान नहीं होता है। इसी तरह से शक्ति का सम्मान होता है, व्यक्ति का नहीं। इसलिए अपनी शक्ति को जानने का प्रयास करें। कभी भी आपसे कुछ दुश्मनी हो जाती, किसी से प्रेम हो जाता है, भावनाएं आती हैं, आप उसके प्रति बिल्कुल शांत रहो। आप अपने अंदर की बात सुनो, क्योंकि ये जो कारण है, कर्म है और कर्तव्य है, कर्ता है, ये सब अंदर की शक्ति का है। आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप उससे बिल्कुल सेपरेट हो। अगर आपसे विचारों से द्वारा कुछ युद्ध होते हैं, कहीं भी कुछ होता है, तो बाहर की बातें हैं, अंदर नहीं आती है। लेकिन अगर भाव के गलत है अगर किसी कहीं भी, तो आप फंस जाएंगे। भावों को शांत रखने का प्रयास करें। भाव किसी से युद्ध भी होता है, मान लो कि घर में पति पत्नी में युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं, बच्चों में होते हैं, तो उनमें भाव गलत नहीं होना चाहिए। वैसे कि आप कितने युद्ध करो, कितने झगड़ो विचारों के प्रति, लेकिन भाव गलत नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि ये हमारा ही है, हमारा अपना है। तो उसमें कभी भी विवाद तो चलेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट गलत नहीं आएंगे, कभी अच्छे होंगे और आप एक रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जो इस सीरियल का, इस चैनल का टाइटल भी यही है कि कर्ता भी आप ही है, कर्म भी आप ही है, और कर्तव्य भी आप ही है, कारण भी आप ही है। तो इस शक्ति को जाने और उससे जुड़े, आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जो भी कुछ पूछना चाहें उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। आपसे यही आशा रखता हूँ। धन्यवाद।